अफगानिस्तान के खंडहरों में जागा 20 साल पुराना B-52 बॉम्बर वाला अड्डा। अमेरिका की वापसी से दुनिया में मचा हड़कंप। तालिबान के सुप्रीम लीडर का सीक्रेट फरमान। बगराम पर नजर डाली तो छिड़ेगी आखिरी जंग। काबुल से वॉशिंगटन तक टेंशन। इमरान खान को सत्ता से हटाने वाले जनरल बाजवा और अमेरिका की वो सीक्रेट डील। पाकिस्तान की गर्दन फंसी दो पाटों के बीच। भारत के दरवाजे पर तालिबान की दस्तक। आखिर तालिबान की मदद करने क्या भारत बना रहा वो प्लान जो अमेरिका भी डर रहा। मध्य एशिया का सबसे बड़ा किलिंग ग्राउंड बनेगा भारत का नया हथियार। दुनिया की सबसे बड़ी बाजी बिछी बगराम के रनवे पर। एशिया के दिल में एक ऐसी जगह है जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की किस्मत लिखी और मिटाई गई है। आज एक बार फिर उसी जमीन पर एक ऐसा भू राजनीतिक ज्वालामुखी धधक रहा है जिसकी तपिश वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही है। ये कहानी किसी आम सैन्य अड्डे की नहीं, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की है जो दुनिया के नक्शे पर शक्ति का केंद्र तय करती है। एक ऐसा रनवे जहां से उड़ने वाले लड़ाकू विमान सिर्फ बम नहीं गिराते, बल्कि देशों की तकदीर का फैसला करते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो इस अड्डे को हर कीमत पर वापस लेंगे। यह ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक खुली चेतावनी थी जिसने रातों रात दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। इस ऐलान के बाद उस जमीन पर काबिज लड़ाकों ने भी चेतावनी जारी कर दी कि अगर किसी ने उनकी 1 इंच जमीन पर भी नजर डाली तो वो जंग का ऐसा तांडव करेंगे जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इस खेल में एक तरफ परमाणु शक्ति संपन्न अमेरिका है तो दूसरी तरफ वो लड़ाके जिन्होंने 20 साल तक उसी अमेरिका को धूल चटाई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई के बीच एक ऐसा दरवाजा खुला है जो सीधा भारत की चौखट पर आकर खत्म होता है। एक ऐसा मौका जो भारत को मध्य एशिया का बेताज बादशाह बना सकता है और पाकिस्तान को हमेशा के लिए घुटनों पर ला सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये जगह है कौन सी जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को बेचैन कर दिया है और तालिबान को सीधी जंग की धमकी देने पर मजबूर कर दिया है? इस जगह का नाम है बगराम एयरबेस। काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित ये कोई मामूली हवाई पट्टी नहीं, बल्कि मध्य एशिया का सबसे बड़ा और सबसे घातक सैन्य अड्डा है। 30 वर्ग किलोमीटर में फैला ये एयरबेस अपने आप में एक पूरा शहर है। इसके अंदर 10,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था, बड़े बड़े अस्पताल, शॉपिंग सेंटर्स और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल तक मौजूद हैं। लेकिन इसकी असली ताकत है इसका 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे। ये रनवे इतना विशाल और मजबूत है कि यहाँ से अमेरिका के सबसे भारी भरकम B-52 बॉम्बर और C-5 गैलेक्सी जैसे मालवाहक विमान भी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। यही वो जगह थी जहाँ से अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। सोचिए, इस एक अड्डे से अमेरिका की पहुंच ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान के बॉर्डर तक हो जाती थी। ये अड्डा अमेरिका की आंखों और कानों की तरह काम करता था, जो पूरे मध्य एशिया पर निगरानी रखता था। 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस गई तो उन्होंने इस अड्डे को खाली कर दिया और तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। दुनिया ने सोचा कि यह चैप्टर अब बंद हो चुका है, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में एक रैली के दौरान ये कहकर सनसनी फैला दी कि वो इस अड्डे को दोबारा हासिल करना चाहते हैं और इसे ना छोड़ने के लिए अफगानिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी थी। ट्रंप का ये बयान कोई चुनावी जुमला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति है। अमेरिका जानता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव और रूस की आक्रामकता को रोकने के लिए बगराम जैसा रणनीतिक अड्डा उसके लिए कितना जरूरी है। यह अड्डा उसे चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सीधी नजर रखने की ताकत देता है। यहां बैठकर वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर भी निगरानी रख सकता है और ईरान की हर हरकत को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर इसे वापस चाहता है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। बगराम की चाबियां अब तालिबान के हाथ में हैं और वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद काबुल से लेकर कंधार तक तालिबान के खेमे में खलबली मच गई। उन्हें ये एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत है। इसके तुरंत बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने कंधार में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग बुलाई। ये कोई आम बैठक नहीं थी। बंद दरवाजों के पीछे हुई इस मीटिंग में तालिबान सरकार के सबसे बड़े मंत्री, खुफिया एजेंसी के चीफ और टॉप सैन्य कमांडर शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अखुंदजादा ने साफ और कड़े शब्दों में फरमान सुनाया कि बगराम अफगानिस्तान की संप्रभुता का प्रतीक है
और इसकी 1 इंच जमीन भी किसी विदेशी ताकत को नहीं दी जाएगी। उसने अपने कमांडरों को आदेश दिया कि अगर अमेरिका या उसका कोई भी सहयोगी देश बगराम पर कब्जे की कोशिश करता है तो इसे तालिबान के खिलाफ एक नए युद्ध का ऐलान माना जाएगा। तालिबान ने अपनी पूरी सैन्य मशीनरी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, हम 20 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़े हैं और अगर दोबारा लड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तालिबान की ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो अब 2001 वाले तालिबान नहीं रहे। अब वो एक संगठित सरकार चला रहे हैं। उनके पास अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए अरबों डॉलर के आधुनिक हथियार हैं और सबसे बढ़कर उनके पास अपनी ज़मीन पर लड़ने का तजुर्बा है। वो जानते हैं कि अगर बगराम उनके हाथ से निकल गया तो ये उनकी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये सिर्फ एक सैन्य अड्डे की लड़ाई नहीं बल्कि उनकी इज्जत और उनके वजूद की लड़ाई बन चुकी है। तालिबान ने यह भी समझ लिया है कि अमेरिका अकेले ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसे इस इलाके में किसी न किसी पड़ोसी देश की मदद की जरूरत पड़ेगी और वो पड़ोसी देश पाकिस्तान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए तालिबान ने अपना अगला निशाना पाकिस्तान पर साधा और एक ऐसी चेतावनी जारी की जिसने इस्लामाबाद में बैठे जनरलों की नींद उड़ा दी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। तालिबान की सीक्रेट मीटिंग में सिर्फ अमेरिका को चेतावनी नहीं दी गई बल्कि पाकिस्तान को भी एक सीधी और आखिरी वार्निंग दी गई। तालिबान के अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया है कि सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा ने ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस पर कब्जे के लिए अमेरिका की किसी भी तरह से मदद की, चाहे वो सैन्य मदद हो, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त देना हो या फिर कूटनीतिक समर्थन हो, तो पाकिस्तान को तुरंत अफगानिस्तान का दुश्मन देश घोषित कर दिया जाएगा। ये कोई मामूली धमकी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकता है। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान पहले से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों से परेशान है, जो अफगान तालिबान का ही वैचारिक भाई है। अगर अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर आग लग जाएगी, जिसे बुझाना पाकिस्तानी सेना के बस की बात नहीं होगी। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ गहरा कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो अमेरिका की मदद करता है तो तालिबान से सीधी दुश्मनी मोल लेगा, जिससे उसका पूरा देश अस्थिर हो सकता है, और अगर वो अमेरिका को मना करता है तो उसे अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों और गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पर है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि पाकिस्तान पहले ही अमेरिका से गुप्त डील कर चुका है। जब इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था तब तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अमेरिका को यह भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान अमेरिकी हितों का ध्यान रखेगा। हो सकता है कि बगराम को लेकर कोई गुप्त समझौता पहले ही हो चुका हो, जिसे अब ट्रंप वापस लागू करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान की इसी मजबूरी और तालिबान के गुस्से ने एक ऐसा दरवाज़ा खोला है जिसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। तालिबान समझ गया है कि इस मुश्किल घड़ी में उसे नए दोस्तों की ज़रूरत है और उसने अपना हाथ भारत की तरफ बढ़ाया है। जब तालिबान को ये एहसास हुआ कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उसके खिलाफ कोई बड़ा जाल बुन रहे हैं, तो उसने भी अपनी कूटनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी। तालिबान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा ने अपने प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड और विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को एक बेहद ज़रूरी काम सौंपा। ये काम था दुनिया की बड़ी और क्षेत्रीय ताकतों से तुरंत संपर्क साधने का। तालिबान ने फैसला किया कि वो अमेरिका के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाएगा। इस लिस्ट में जो नाम शामिल किए गए वो चौंकाने वाले थे। रूस, चीन, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरब और सबसे महत्वपूर्ण नाम भारत। जी हाँ, वही भारत जिसे तालिबान कुछ साल पहले तक अपना दुश्मन मानता था, आज उसी भारत के दरवाजे पर वो मदद के लिए दस्तक दे रहा है। ये 2025 के नए भारत की कूटनीतिक ताकत है जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तालिबान का भारत से संपर्क करना भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकता है। सोचिए, भारत को पहली बार अफगानिस्तान में सीधा दखल देने और पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करने का मौका मिल रहा है। अगर भारत इस मौके को भुना लेता है तो उसे कई रणनीतिक फायदे होंगे। पहला, भारत को मध्य एशिया के बाजारों और ऊर्जा संसाधनों तक सीधी पहुंच मिल जाएगी, जो पाकिस्तान हमेशा से रोकता आया है। दूसरा, भारत अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बना सकता है, यानी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, भारत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ठीक बगल में बैठकर चीन की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। बगराम एयरबेस का कंट्रोल अप्रत्यक्ष रूप से भारत के प्रभाव वाले गुट के पास होना चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा।
ये भारत के लिए एक ऐसी बाजी है जिसमें वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि किंग मेकर बन सकता है। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसका एक फैसला ये तय करेगा कि मध्य एशिया का भविष्य क्या होगा।